नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही पूरा कमरा कैसे रोशन हो जाता है? या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को भी उठा सकती है? आज हम बिजली और चुंबकत्व के बीच के इसी छिपे हुए रिश्ते को समझने वाले हैं। एक ऐसा रिश्ता जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी खोज जो लगभग इत्तेफाक से हुई, उसने इतने सारे नए आविष्कारों को जन्म दिया। इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाले पावर ग्रिड तक, सब कुछ इसी एक आइडिया पर टिका है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अहम खोज से, फिर इन अदृश्य ताकतों के पीछे की साइंस को समझेंगे। हम उन नियमों को जानेंगे जो इन्हें कंट्रोल करते हैं, असल दुनिया में इनके इस्तेमाल को देखेंगे, और आखिर में ये सब हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए अपने कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। ये सब शुरू हुआ साल 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक और उनके एक बहुत ही मामूली से ऑब्जर्वेशन के साथ। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ओस्टेड ने देखा कि जब भी वो बिजली के तार के पास कंपास रखते तो उसकी सुई हिलने लगती थी। ये पहली बार था जब किसी ने ये साबित किया कि बिजली और चुंबकत्व आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक ताकत दूसरी को बना सकती है। ठीक है, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है, पर ये है क्या चीज़ असल में? हम इसे देख तो सकते नहीं, तो इसकी कल्पना कैसे करें? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक असर का दायरा है, एक ऐसा एरिया जहां कोई चीज खिंचाव या धकेलने की ताकत महसूस कर सकती है। माइकल फैराडे के शानदार दिमाग की बदौलत हमारे पास इन अदृश्य शक्तियों को देखने का एक तरीका है। इन फील्ड लाइंस को, इस अदृश्य ताकत का नक्शा समझिए। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और ये लाइनें जितनी पास पास होती हैं, चुंबक उतना ही ताकतवर होता है। और सबसे जरूरी बात, ये लाइनें कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि ये फील्ड्स होती हैं, पर इनकी एक डायरेक्शन भी होती है। और अच्छी बात यह है कि इनकी दिशा पता लगाने के लिए कुछ बहुत ही आसान नियम हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, आपने अपने दाहिने हाथ में एक तार पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट की दिशा बता रहा है। तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। है ना आसान? पर यह नियम बहुत पावरफुल है। अच्छा, तो तब क्या होता है जब एक करंट वाला तार पहले से मौजूद किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए? वो दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं और तार घूमने लगता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें इसी मूवमेंट की दिशा बताता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, हर उंगली एक अलग ताकत को दिखाती है, और यही वो बेसिक सिद्धांत है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। तो अब जब हम नियम जान गए हैं, तो चलो देखते हैं कि इनसे क्या कमाल किया जा सकता है। हम इन नियमों का इस्तेमाल करके ऐसे चुंबक बना सकते हैं जिन्हें बस एक बटन दबाकर चालू या बंद किया जा सके। जब हम तार को इस तरह गोल गोल लपेट देते हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। इससे एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाता है, बिल्कुल एक नॉर्मल चुंबक की तरह। और यहीं पर असली जादू शुरू होता है, कंट्रोल का। परमानेंट मैग्नेट के उलट इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जब चाहें चालू या बंद कर सकते हैं, और उनकी ताकत को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी वजह से ये कबाड़ खानों में कार उठाने वाली क्रेनों से लेकर हमारे हेडफोन में आवाज बनाने वाले छोटे स्पीकर्स तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। साल था 1831 और माइकल फैराडे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने दुनिया बदल दी। अगर बिजली से चुंबक बन सकता है, तो क्या चुंबक से भी बिजली बन सकती है? और इसका जवाब था एक जोरदार हाँ। फैराडे ने पाया कि अगर एक तार की कुंडली के पास चुंबक को हिलाया जाए, तो तार में करंट पैदा हो जाता है। कोई बैटरी नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, सिर्फ हरकत और चुंबकत्व। इस खोज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और इसी पर हमारा पूरा पावर ग्रिड बना हुआ है। और जैसे मोटरों के लिए लेफ्ट हैंड रूल था, वैसे ही जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल है। ये हमें बताता है कि जब हम मूवमेंट को बिजली में बदलते हैं, तो पैदा होने वाला करंट किस दिशा में बहेगा। मतलब ये मोटर वाले सिद्धांत का ठीक उल्टा है। तो चलिए अब इन सारे सिद्धांतों को जोड़कर देखते हैं कि हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है और हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे चलाती है। हमारे घरों में बिजली मुख्य रूप से दो तारों से आती है।
एक लाइव तार जो आमतौर पर लाल होता है और 220 वोल्ट पर होता है, और दूसरा न्यूट्रल तार जो 0 वोल्ट पर होता है। हमारे घरों में दो आम खतरे होते हैं। पहला है ओवरलोडिंग, यानी जब एक ही सॉकेट में बहुत ज्यादा चीजें लगा दी जाएं, और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही होता है, तारों में बहुत ज्यादा करंट दौड़ने लगता है, जिससे वो बेहद गर्म हो जाते हैं और आग लगने का खतरा बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे घर और उपकरण इस तरह के खतरों से खुद को कैसे बचाते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार डिवाइस हर घर में होती है। इसका जवाब है फ्यूज, जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक सिस्टम का एक गुमनाम हीरो है। इसे जानबूझकर सर्किट की सबसे कमजोर कड़ी बनाया जाता है। जैसे ही करंट बहुत ज्यादा होता है, फ्यूज के अंदर का पतला तार पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है और हमारे उपकरण और घर दोनों ही बड़े नुकसान से बच जाते हैं। तो देखिए, ये पूरा सर्कल कैसे पूरा होता है। करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिससे मोटर चलती है, और एक घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाती है जिससे जनरेटर चलता है। यही खूबसूरत दो तरफा रिश्ता हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। सोचिए, जो कहानी 2 सदी पहले एक मामूली से अवलोकन से शुरू हुई थी, वो आज भी इनोवेशन की आग को हवा दे रही है। जैसे जैसे हम बिजली और चुंबकत्व के इस रिश्ते को और बेहतर ढंग से समझना और कंट्रोल करना सीखेंगे, कौन जाने कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आएंगी। आने वाला कल वाकई रोशन नजर आता है।